जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अ, हमारा एक और सेशन जो कि ड्यू था बॉर्न अगेन पे, पार्ट 4 है ये। अभी मेरी देखा है मैंने ब्रोशर पे, तो इस पे लिखा हुआ था कि ये लास्ट पार्ट है, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी। अभी मेरी डॉक्टर जुबैर से भी बात हो रही थी, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसका एक मज़ीद पार्ट कर लूँ, क्योंकि अभी तक जो है ना मैं इस बुक को इतने सेशंस करने के बावजूद भी मैं इसको कवर नहीं कर पाई। और इसमें इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो होती हैं कि मेरा दिल नहीं करता मैं इसको छोड़ूं। लेकिन फिर भी आज के सेशन में आप देखेंगे कि मैंने फिर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें स्किप की हैं और इतने ज़्यादा मंथ्स को कवर किया है, क्योंकि लास्ट जितने भी सेशंस हो रहे थे उसमें मैंने दो दो मंथ्स करके कवर क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन ये है कि और एक तो हमारा बीच में ऐसा भी सेशन हुआ था जिसमें नो योर सेल्फ का था, और वो सिर्फ एक ही मंथ कवर हो सका था। इतनी अच्छी इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन होती है, और इतना अच्छा आप लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो उसमें ये होता है कि टाइम थोड़ा सा लग जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को रखूं आपके सामने, ताकि आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएं और अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें। और मेरे लिए और डॉक्टर जुबैर के लिए ये सफ़र जारिया हो। तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले तीनों सेशन देखे होंगे। जो नए लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो है ये सेल्फ हेल्प की बुक है। और बहुत ही अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक नया टर्न देना है, तो ये बुक आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ना सिर्फ आपको समझने में, आपको अपने आप को समझने में, बल्कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसका टाइटल ही यही है, बॉर्न अगेन। तो बॉर्न अगेन मतलब कि आप दोबारा से जिंदा हो और दोबारा से सारा कुछ जो अल्लाह ताला ने आपको एबिलिटीज दी हैं वो सारी दोबारा से आप जानें कि आप कहाँ से आपने शुरू करना है, और का क्या थे आपकी असल क्या थी, आपने कहाँ से चलना था, क्या सीखना था, कैसे उस सीखने को ज़िंदगी में अप्लाई करना था। क्या चीज़ें हैं जो कि हमें इस दुनिया ने भुला दी हैं, इनकी हमारी मॉरल्स, हमारी वैल्यूज़ जो कि हमारे बड़े बताते थे, वो असल में क्या था। वो असल में एक हमारा अपने अंदर को पहचानना था, जो कि हम सब अनफॉर्चुनेटली भुला चुके हैं। बहुत दफ़ा बहुत सेशंस में ये बात हुई है कि ये बुक उस बारे में है कि जो चीज़ें हम अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद हमें सीख जानी चाहिए थी और हमें समझ जानी चाहिए थी, वो अब हमारे इतनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब यूँ आप एक क्लिक करें आपको हज़ार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही टॉपिक के बारे में। लेकिन उसको समराइज़ करना और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। इस बुक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको इंटरनेट से ना मिले। इस बुक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना करती हों। लेकिन हाँ, में चूँकि एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसको एक तो सर ने फ़ाइज़ हसन सयाल जो इसके ऑथर हैं उन्होंने लिखा ऐसे है कि इसमें तमाम अहादीस और कुरान के हवाले दे के लिखा है, जिससे उसकी ऑथेंटिकेशन होती है कि ये कोई बड़ों की बातें या पिछले आबाओ-अजदाद की बातें नहीं हैं जो कि हमने करनी है। ये बेसिकली दीन है। ये बेसिकली हमारी ज़िंदगी को गुज़ारने का एक फ्रेमवर्क है जो कि हमने सीखना है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लॉज़ ऑफ नेचर बताती है ये बुक, कि ज़िंदगी के कवानीन क्या हैं, कवानीन कुदरत क्या हैं, जिनके ऊपर रहकर हमने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। वो हमारी ज़िंदगी का एक एक तरह से एक बाउंड्री है, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन की हुई है। और उसको जो ऑथर है फ़ाइज़ हसन सयाल, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस बुक में जो है वो बयान किया है। तो अब तक जो है हम 5 महीने, ये चूँकि 12 महीनों का एक आपका स्केड्यूल है इसके अंदर, बुक के अंदर, कि आपने 12 महीनों में अगर आपने चेंज होना है, बॉर्न अगेन होना है, तो 12 महीनों का हर एक दिन का एक प्लान है। और वो प्लान जो है हम 5 महीने कवर कर चुके हैं। और आज जो मैं पढ़ाऊँगी वो 6 मंथ का इंशाल्लाह प्लान होगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, 6 मंथ का जो प्लान है वो है टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी। बहुत सी हम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि भई
अपने आप को जानना कैसे है, अपने आप को चेंज कैसे करना है। मैंने आप लोगों को मास्टर योर सेल्फ का भी इस बुक में से देख के बताया कि आप लोगों ने अगर अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को कमिटमेंट कर ली है कि हाँ जी मेरे में ये वीकनेस और ये स्ट्रेंथ है, उसको आपने चेंज करने के लिए अपने आप देख लिया है कि मैंने कौन से स्टेप्स लेने हैं, और फिर आपने उसको मास्टर करना इसके अपने आप को। मैंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम में कि अपने आप को पा जाना वाली वो जो बात थी वो यही थी कि नफ्से मुतमईना जो है वो आपकी आती है जब आप मास्टर योरसेल्फ करते हैं। 6 मंथ में है, ये भी कुछ ऐसी ही टिप्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, हमें एक नई ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव बनाने में हमारे काम आता है। हम इसको बहुत एक खास तौर पे वुमेन जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक फॉर ग्रांटेड सी चीज़ लेते हैं कि ठीक है बस शादी होगी बच्चे हो गए तो छोड़ो अपना क्या ख्याल रखना। लेकिन ऐसा नहीं है, दीन में भी ये चीज़ हमें हमारे पे लागू होती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन सूरह 3 की चौथी आयत है कि अल्लाह ताला ने हमें हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने हमें बेस्ट स्ट्रक्चर, बेस्ट शक्ल, और अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से जो हमें रंग और जो हमारा जो भी जितना स्ट्रक्चर है, जैसे किसी का स्ट्रक्चर बहुत थिन सा होता है, किसी का ज़रा थोड़ा सा भारी स्ट्रक्चर होता है। तो अल्लाह ताला ने जैसा भी हमें पैदा किया, हमें बेहतरीन सूरत में पैदा किया। अगर हम इस चीज़ पे यकीन कर लें तो फिर हम खुद ही अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला के पास जो परफेक्ट मोल्ड था, उस मोल्ड से अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। और हमारी जो बेस्ट जो फिज़ीक है वो भी हमारी बेस्ट है। अब हमारा काम ये था कि हमने इसको बजाय चेंज करने के, जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो जो स्किन की थेरेपीज़ करवाती हैं और चेंज करवाते हैं अपने शक्ल को, कोई नाक करवा रहा है, कोई चिन को ऊपर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो हमारा अल्टर करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए था, हमारा उसको उसकी केयर करना हमारा ज़्यादा मकसद होना चाहिए था, जो कि आजकल के ज़माने में एक बहुत ही अजीब सी बात समझी जाती है कि यार जो ठीक है हम तो बड़े एक तरह से ना बॉडी शेम समझा जाता है इस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं या आप बहुत ज़्यादा पतली हैं या आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या आपका कलर डार्क है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लो सेल्फ एस्टीम में भी आती हैं, और दूसरा ये होता है कि अल्लाह ताला की आप कुदरत को यानी कि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे होते, आप अल्लाह ताला की कुदरत को कबूल नहीं कर रहे होते कि यार मुझे अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है मैं बहुत प्यारी हूँ। मेरा जो बॉडी है ना, मैं आपको आगे भी इसको पढ़ाऊंगी, तो बॉडी आपकी ऊपर से कवरिंग होती है, इसको ये आपका सिर्फ 10% होता है। ये आगे आज ही मैं इंशाल्लाह आपको इसको और मज़ीद डिटेल से पढ़ाऊँगी कि बॉडी इज़ नथिंग, आपका जो इनसाइड होता है, उसको ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो एक पूरा मंथ इसमें 30 डेज़ को पूरा दिया हुआ है टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी का ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपने अपनी बॉडी को जो है ना वो आपने ये नहीं कहना कि भई ये कोई एक बड़ी आम सी चीज़ है और जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, जब फुर्सत मिलेगी घर के कामों से या क्या नाम है बच्चों से, तो हमें जब फुर्सत मिलेगी तो हम कर लेंगे। इसमें ना एक आयत भी मैंने लिखी हुई है, सूरह सजदा की है 9th आयत, कि अल्लाह ताला ने जिसे ठीक-ठाक करके इसमें अपनी रूह फूँकी, इसने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। मतलब अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ देकर और पूरे प्रोपोर्शन पे दिया। मतलब खुदा ना खास्ता आपका कान माथे पे नहीं लगा दिया या आपकी आँखें जो हैं वो कहीं और नहीं लगा दी, आपको पूरा प्रोपोर्शन में बनाया। और हमें उन लोगों को देख के शुक्र अदा करना चाहिए इस आयत को पढ़ के जिनके पास ना आँखें हैं, ना किसी के पास हियरिंग नहीं है, कोई किसी के पास कोई डिसेबल है, किसी के पास अब हाथ नहीं है, टाँगें नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो हमें बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। लेकिन हम इस चीज़ को जो है ना वो कम ही एक्सेप्ट करते हैं, और हम लोग जो है वो इसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कहते हैं कि यार ठीक है जैसे भी हैं बस ठीक है। और औरतें ख़ास तौर पे कल ही हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे और इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एज लिमिट्स होती हैं जिसमें आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना पड़ता है, जैसे बच्चों के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हिल जाती है। ठीक है, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, हम यही सोचते हैं कि घर के काम करके किचन में इधर-उधर फिर के हमारा बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगी, नहीं रहती है।
आपको हर एज में डिफरेंट न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है, और अपनी फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उसका भी ख्याल करना पड़ता है, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें डे 51 153 में लिखा हुआ था हेल्दी बॉडी के बारे में, उसका मैं आपको बताती हूँ, और उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि अगर आप हेल्दी है ना, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है और आप फिट हैं और आपकी इम्यूनिटी है जो है वो बहुत अच्छी है, आप जो है वो अपने आप को बहुत एक्टिव फील करती हैं, तो फिर क्या होगा कि आप वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और ये हदीस भी है कि एक हेल्दी जो मोमिन है, सेहतमंद मोमिन है, वो वीक मोमिन से ज़्यादा बेहतर है। तो जब तक आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं होगी, तो आप क्या होगा कि आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका मूड नहीं ठीक रहेगा, आप बच्चों के साथ खिंची हुई रहेंगी, क्योंकि आपका अपनी सेहत नहीं ठीक होगी। आपके घर के काम को ठीक से नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपसे उठा ही नहीं जाएगा। तो होगा क्या कि आपकी पूरे परफॉर्मेंस पे और आपके पूरे रिलेशनशिप पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होती। अच्छा, अब जो हेल्दी बॉडी होती है ना, वो ओवरवेट नहीं हो सकती। दैट कैन नेवर बी ओवरवेट। क्यों वो उसका क्या है मसला कि देखें, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कि मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि शादी जब हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जी अब तो नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया और अब तो हम बच्चे पालने में मसरूफ़ हो गए हैं, और हमें अपने आप को टाइम देने का इतना टाइम ही नहीं निकलता कि हम अपने आप को टाइम दें, या वॉक करें, या एक्सरसाइज करें, या हेल्थ पे अपनी ध्यान के देकर अपनी न्यूट्रिशियस फूड अपने लिए अलहदा से बनाएं। तो ये हमें क्यों करना पड़ेगा कि क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें जिस शेप में हमें पैदा किया है ना, हमारी वो जिम्मेदारी है हमारे पे कि हम उसी शेप में रहें। अल्लाह ताला ने हमें मोटा नहीं पैदा किया, हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। हम ओवरवेट हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह हम जब हम वेट गेन इसलिए करते हैं कि जो हम खा रहे होते हैं ना, वो हम उस चीज से ज्यादा खा रहे होते हैं जितना हम बर्न कर रहे होते हैं। हम उतना बर्न नहीं कर पाते जितना हम खा रहे होते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा जा रहा होता है। हम बेशक ये कह लें कि यार मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ, मैं तो सुबह का बस नाश्ता एक स्लाइस एक चाय लेती हूँ, और दोपहर में थोड़ा सा खा लिया, रात में थोड़ा सा खा लिया। बेसिकली वो खाना नहीं, वो आपकी जो रूटीन होती है खाने के साथ, वो उसकी वजह से आप ओवरवेट हो रहे होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट खाना, इट्स अबाउट कि आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है। आपकी हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। कोई बहुत ज्यादा मैंने देखे लोगों को देसी घी के पराठे खा 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 के भी उनका वेट नहीं कुछ बढ़ता, लेकिन कोई थोड़ा सा भी अगर कुछ खा ले तो वो फौरन जो है ना उसका वेट जो है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको उनकी कैलोरीज जो होती है ना वो एक सेकेंड, ये ना आप लोग स्क्रीन दोबारा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, आपके पास है ऑप्शन? अगर आप इसको क्लोज कर सकें। वन आप हैं मीटिंग में? अच्छा चलें, कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये प्लीज जो हो रहा है ना इसको मत कीजिएगा, इससे डिस्टर्ब हो रही है स्क्रीन। अच्छा खैर, मैं बता रही थी कि ओवरवेट का मैं बता रही थी कि हम लोग जितना खाते हैं ना, चाहे बेशक थोड़ा भी खाएं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता। तो हमने उसको क्या करना होता है कि विद द एज हमने उसको ठीक करना होता है, अपनी लाइफस्टाइल को। ठीक है, जैसे पहले बहुत शादी से पहले आपने कुछ भी खा लिया, आप कहीं भी चले गए, आपने किसी भी रूटीन को फॉलो कर लिया, रात को लेट सो गए, रात को पिज्ज़ा भी खा रहे हैं और सारा कुछ ड्रिंक्स भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको कितना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पास फिर आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि टाइम गुजरते गुजरते जब आपकी एज हो जाती है, तो फिर आपको एहसास होने लग जाता है कि यार नहीं, अब जो टाइम है ना वो आ गया है कि मुझे अपने आप को
थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी टाइम को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। तो फिर जाके कहीं आप मेंटेन रहते हैं, और ये आपका आपके बॉडी के ऊपर हक है, और ये वो चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट शेप में पैदा किया है। तो ये अब आपके आप पे ड्यूटी बनती है, ये आपकी बॉडी का मतलब, वो कहते हैं ना कि जिस्म और हाथ और पाँव गवाही देंगे। तो वो क्या होता है कि वो यही होगा कि आप को गवाही देंगे उस वक्त, जब तक आप ठीक रहेंगे। आपके आपकी बॉडी पार्ट्स आपको उस वक्त तक कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, इसने हमारा हक अदा किया, इसने एक्सरसाइज भी की, इसने सही खाना खाया, खालिस खाना खाया, रूटीन ठीक की, सोना जागना ठीक किया, तो इसने वाकई वो हक अदा किया। अच्छा, अब हमारे जो बॉडी है ना, वो 70% वाटर रहती होती है, और हमें 70% वाटर का ही इंटेक करना चाहिए। ठीक है, कुछ थोड़ी सी टिप्स इसमें दी हुई है, जो कि मैं जल्दी जल्दी से रिपीट करती हूँ। कि पानी का इस्तेमाल, आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी न्यूट्रिशियस्ट के पास चले जाएं, वो आपको यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें, जूसेस, पानी, और क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो चूंकि पानी ज़्यादा है उसके अंदर, तो वो पानी ही डिमांड करती है ज़्यादा। इसी तरह जो स्टमक है उसको पूरा फिल नहीं करना, ये तो हमारा दीन भी हमें कहता है कि आपने स्टमक जो है वो पूरा फिल नहीं करना। और उसको जो है, एक सेकेंड प्लीज आप, मैं पॉज कर रही हूँ, एक सेकेंड।
ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले। उनकी स्क्रीन में शायद कुछ मसला हो रहा है। और आप लोग प्लीज प्लीज अपनी स्क्रीन से अगर कोई बच्चा है आपके साथ तो उसको दूर रखें, ताकि उनकी स्क्रीन जो है वो क्लियर शो हो। कोई और उनकी स्क्रीन पे एनोटेशंस ना डाले प्लीज, क्योंकि वो सिर्फ वो ही एनोटेशंस जो हैं वो ऑफ कर सकती हैं, और वो अभी ना उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से करनी है। तो आप लोग अगर एनोटेशंस नहीं करेंगे तो उनकी स्क्रीन सही चलेगी। सो प्लीज कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द स्क्रीन, शी विल टर्न ऑन हर स्क्रीन। थैंक यू सो मच, जजाकिल्ला। हाँ जी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा बीच में ग्लिच आ गया था। एनीवेज, बात हो रही थी। बात हो रही थी कि आपने अपने जो टमी है उसको पूरा फुल नहीं करना। आपने एक पार्ट जो है वो छोड़ देना है। और जिससे जो हम इस्लाम में भी हमें यही कहा है कि किसी तरह पूरी अपने पेट को, पूरी आंतों को ना भरो। आपने एक जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है पेट का, वो छोड़ना होता है। और इसमें साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई चीज़ें हैं अच्छी, फायदे हैं इसमें साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा। और दीन में भी हमें यही बताया है कि आपने पूरा फुल अपना पेट नहीं भरना होता। हमने जिंदा रहने के लिए खाना होता है, हमने खाने के लिए जिंदा नहीं रहना होता। ये चीज़ हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करनी पड़ेगी, अपनी बेहतर और अपनी बॉडी को अपनी सही शेप में लाने के लिए। बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जो पल्सेस होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, बजाय हमें ऑयली चीज़ों के, और बजाय जो हम फास्ट फूड खाने के तरफ चले गए हैं उसके। ये भी हमारा बॉडी का एक हमारे पे हक है कि हमने उसको हेल्दी खाना है। फास्टिंग जो है वो हमारा एक बहुत ज़बरदस्त एक अल्लाह दीन ने हमें एक तरीका बताया हुआ है कि हमने रोज़े रख के जो है वो अपनी बॉडी को भी एक एक्सेलेंट शेप में लेकर आना है। पानी पीना है, और पानी जो है ज़्यादा पीना है। और पानी के भी पीने के जो आदाब हमें दीन बताता है वो ही साइंटिफिकली हैं कि आपने खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठ के पीना है। और इसके भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इससे खड़े होने से पानी और गटागट पानी पीने से जो है वो काफ़ी बीमारियां लगती हैं। कई लोगों को तो मैंने सुना हुआ है कि गैस की बीमारियां जो हैं वो इसी से ही होती हैं कि आपने पानी जो है ना वो खड़े होके और एक ही सिप में नहीं पीना। और आपने आपका जो सांस है, जो आपकी आप जब पानी पीते हुए सांस लेते हैं वो पानी के ग्लास में नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उससे भी जर्म्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी बॉडी को केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो आप फूड खाते हैं, जो हम मुंह में डालते हैं फूड, उसको हमने पूरी तरह चबा के अंदर लेके जाना होता है, गल्प नहीं करना होता। वो हमारे स्टमक पे जाके एक तरह से प्रेशर पड़ता है, और उसको जो है ना वो ठीक से स्टमक जो है उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और हमें फिर और उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो नेचुरल चीज़ें हैं, हनी है, डेट्स है, दूध है, डब्बे का दूध बिल्कुल नहीं, ना ही वो जो पानी वाला दूध है वो। लेकिन जो खालिस चीज़ें होती हैं वो लेना, हमारी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा बीमारियां आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में हो रही हैं। बल्कि अभी मैं थोड़े दिनों पहले ही मैं
सुन रही थी, एक यूट्यूब पे एक लेक्चर हो रहा था, तो उसमें मैं सुन रही थी कि जो बच्चे हैं, हाँ, उनको जो फार्मूला मिल्क देते हैं, जो डब्बे वाला दूध देते हैं, उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि एक आम जो बच्चा जो कि नेचुरल फूड लेके बड़ा हो रहा है उससे बहुत डिफरेंट होती है। तो इतना जो फूड हमारा बेसिकली जो आजकल हो गया है ना, इसका एक पूरा एक अलहदा से एक सेक्शन था जो कि मैंने नहीं टच किया, जो कि बहुत एक बड़ा और एक वास्ट चीज़ है कि आजकल की जो हेल्दी बॉडी है वो इसी वजह से शायद हेल्दी ज़्यादा नहीं है कि एक तो हम उसको ठीक से कंज्यूम नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को समझ नहीं रहे कि हमारी बॉडी को क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को जो है ना वो किस तरह वो उसकी साइंस क्या है बेसिकली। ठीक है। और ना ही हमारे पास कोई इतना खालिस फूड है कि हम उसको बेहतर तरीके से हम उसको सर्व कर सकें। देखिए, जो आपकी आप जो आप खुद है ना, वो आपकी रूह है। जो आपका जिसको हम बातें ये सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो हम सारी जो सीखने का जो प्रोसेस हो रहा है वो सारा, वो किसकी वजह से हो रहा है कि वो हम अपनी रूह को और अपने अंदर की चीज को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। अब ये जो बॉडी है ना, ये हमारी अमानत है हमारे पास, सॉरी, अल्लाह की इमानत है हमारे पास। तो हमने जो अपनी इस इमानत में अगर हमने खयानत की, इसी वजह से कहा है ना कि हाथ बोलेंगे और आंखें बताएंगी और कान बताएंगे कि क्या गुनाह किए और क्या इसने जुल्म किया, बॉडी पे फास्ट फूड खाता रहा, इतना गंदा खिलाया, प्लास्टिक खिलाया, तो अंदर से वो जो था बीमारी, ये कैंसर्स आजकल क्यों हो रहे हैं। तो ये सारा खुद ही हम अपने अपनी बॉडी को जो है वो जहर खिला रहे हैं, जिसकी वजह से वो जहर बन के ही सामने आ रहा है। तो ये था सारा पूरा बॉडी का। ठीक है। और ये लास्ट लाइन जो मैंने आपको बता दी है कि हमारा इसके ऊपर जो है ना वो एक हमारे पास ये अमानत है और हमने इसको इमानत को पूरी तरह अच्छे तरीके से, आप देखें ना, आपको कोई चीज़ दे आपके कि आप अपनी कबर्ड में रख लें ये चीज़, दे संभाल के रख लें। ठीक है। तो और वो आपसे ना आप उसको ना ठीक से डील कर पाएँ, तो आपको क्या कहा जाएगा? क्या आप तो इमानत में ख़यानत करने वाले हैं? तो फिर ये बॉडी के साथ भी अगर हम उसका ख़्याल नहीं रखते, हम अपने आप से प्यार नहीं करते और हम ये एक्सक्यूज़ नहीं देते कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ों में तो टाइम वाली क्या बात है? मतलब आपका खाना और आपका किस तरह खाना है और कैसे खाना है और पानी ज़्यादा लेना है, इसमें कौन-सी टाइम वाली बात है? हाँ, ये वाली टाइम वाली बात है कि आपको ओवरवेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह जो आपकी बॉडी आपको अल्लाह ताला ने दी है, आपको उसी शेप में रहना चाहिए। शायद इसके लिए थोड़ा-सा आपको दगो-दग करना पड़े, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ़स्टाइल को सेट कर लें, तो शायद ये भी एक बहुत कोई बड़ा टास्क ना रहे। आगे आता है मंथ 7। इसमें ये भी बहुत एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा था, लेकिन मैंने इसको भी बहुत कोशिश की है कि मैं इसको छोटा-सा करके तो ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, इसमें जो है ना जो फ़ोकस किया हुआ है चीज़ों को, वो है पॉज़िटिव वर्क हैबिट्स। ये जो बॉडी की चीज़ें थी जिसको आपने करना है, उसको थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉज़िटिव वर्क हैबिट्स हैं। ये फ़िज़िकल भी हैं, मेंटली भी हैं और इमोशनली भी हैं। ये तीनों चीज़ें हैबिट्स हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, जो मैंने सूरत लिखी हुई है, सूरह इनाम की सूरत है, और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आज़माए उन चीज़ों में जो कि तुमको दी हैं। बिल-यकीन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है और बिल-यकीन वो वाक़ई बड़ी मग़फ़िरत करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। अच्छा देखें, जो अल्लाह ताला ने हमें इस खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा है ना कि जाओ इस दुनिया में और जाके अच्छे काम करो और दूसरों से बेहतर अपने आप को बनाओ। इस दुनिया में कोई ऐसा काम करो जो कि इस दुनिया को आप जिससे आप बेहतर बना सकते हैं। तो वो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है जब हम अपने वर्क हैबिट्स को देखते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी का बेसिकली मकसद क्या है और हमने उसको बेहतर कैसे बनाना है अपनी पॉज़िटिव वर्क हैबिट से। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आप इसको लिंक कीजिएगा पिछले वाले मंथ से, कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है और गो टू बेड, जो अर्ली होता है ना, अर्ली टू बेड अर्ली अर्ली टू राइज़।
ये वाला फॉर्मूला कहते हैं कि जी सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लिए है, लेकिन नहीं, ये हमारे दीन में हमें अल्लाह ताला ने बताया है। इस पे बेतहाशा हदीसें, बेतहाशा कुरान के रेफरेंसेस थे जो कि बुक में लिखे हुए थे, जो कि मैंने अभी नहीं कोट किए टाइम की कमी की वजह से। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कुरान में बताई हुई है कि रात को आराम के लिए और दिन को काम के लिए, बहुत जगह पे बताया हुआ है। तो ये कोई सक्सेसफुल होने की साइंस नहीं है, ये जिंदगी का लाइफस्टाइल है जो कि हमें इन्हीं पॉजिटिव वर्क हैबिट से मिलेगा। और आप जब जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और रात को जल्दी नहीं सोएंगे, तो ये वाला जो आपका जो खाने का स्टाइल लाइफस्टाइल है, जो उठने का, जो काम करने का है, वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। मेहनत करने से हमें नहीं घबराना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से या बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम काम 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 से हमें नहीं घबराना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या चाहे वो किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का हो। उससे हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि काम जो है ना, वो ही आपको आपकी हैबिट्स को पॉजिटिव करता है। अगर आप वेले बैठे रहते हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो यही आप समझ लें कि आपने हर वक्त काम को, हार्ड वर्क को से नहीं भागना, क्योंकि हार्ड वर्क वो एक बेहतरीन चीज़ है अपने आप को पॉजिटिव चीज़ में मसरूफ करने के लिए। फिर ये होता है हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर ली, हमने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक जो है ना वो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल सका। या हम वही रूटीन को फ़ॉलो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि यार हमारा तो वज़न ही नहीं कम हो रहा, या हमारी तो कोई मुश्किल ही नहीं दूर हो रही, हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि हमें उस चीज़ को डिफ़रेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ें जब मैंने आपको बॉडी की एग्ज़ाम्पल दी, तो मैंने आपको कहा कि भई कोई ऐसी एज आ जाती है कि जहाँ पर आपको जो है ना वो थोड़ा-सा अपना डिफरेंट स्केड्यूल बनाना पड़ता है। जो आप पहले कर रहे थे वो शायद अब काम ना आए। तो ऐसे ज़िंदगी में कई मरहले आएँगे ऐसे कि जो कि आप पहले जिस चीज़ से आपने कोशिश की और आप उस चीज़ से निकल गए, हो सकता है कि वही काम आप आगे आने वाले किसी इम्तिहान में करें तो वो आप कामयाब ना हो। आपको कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ें। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो कोई रिश्ते को ठीक करने वाला हो, चाहे वो बच्चे की पेरेंटिंग हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि हम अम, कर रहे हैं और हमें उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें उसको उसकी स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत होती है। जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, रिज़ल्ट भी डिफरेंट नहीं आएगा। पॉज़िटिव वर्क हैबिट में एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस बुक में लिखा हुआ है कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इट इज द ओनली पॉलिसी। कि ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने साथ अगर ईमानदार ना हो या किसी के साथ ईमानदार ना हो, तो आप कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो एक तो ऑनेस्टी है, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत सी पॉजिटिव वर्क हैबिट्स लिखी हुई थी, लेकिन कुछ मैं अब जो आपको बता रही हूँ मैंने सिर्फ वही पिक की हैं। और मैं चूंकि इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मैंने और बहुत से मंथ्स कवर करने हैं, बीच में एक ग्लिच भी आ गया, वो भी टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए मैं सिर्फ एक एक लाइन बस पढ़ के आपको बता रही हूँ। उसके बाद है बी फेयर इन योर डीलिंग्स, नो फेवरेटिज्म। आपने अपनी जो है ना डीलिंग्स, चाहे वो आपके घर के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मियाँ के साथ हो, बाहर के लोगों के साथ हो, आपने अपनी डीलिंग्स में फेयर होना है। और फेवरेटिज्म जो है ना उससे बचना है, कि बाइस्ड होने से बचना है, कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं वो नहीं करूँगी। जो सही है हमें वो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे जो है डे 190 में मैंने थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि मुझे लग रहा था कि इसी इसी टॉपिक में ही है, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। कि टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस रिसोर्स है, टाइम को ज़ाया ना करें। टाइम जो है ना वो कहते हैं कि पैसे जो है ना वो अगर चले जाएं तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर टाइम चला जाए तो वो वापस नहीं आता। इसीलिए ये सारी चीज़ों को अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी का होता है वो टाइम होता है। आप जब पैदा हुए और जब आपने जाना है, उसके दरमियान में क्या चीज़ है? उसके दरमियान में टाइम है। अब आपने उस टाइम को कैसे डील किया? आपने अपनी बॉडी की केयर की, नहीं की? आपने पॉज़िटिव वर्क हैबिट्स अपने में डाले, नहीं डाले? ये अब आप पे डिपेंड करता है।
तो वो जो टाइम जो आपको मिला है, और हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो माँ हो, लड़की हो, बंदा हो, कोई भी हो, हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब वो अपने 24 घंटे को किस तरह रिसोर्सफुल बनाता है और किस तरह उसको कंज्यूम करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। और हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है? अवेयरनेस से, नॉलेज से, पढ़ने से, अपने आप को बदलने से, अपने आप को जानने से। और ये सारा कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। इट इज द एक्सेलेंस ऑफ अ मैन्स फेथ दैट ही गिव्स अ मीनिंगलेस वर्क। और ये तिरमिदी, इब्ने माजा और अहमद की हदीस है कि ये एक चीज फेथ पे कंसीडर होती है कि आप अपने उस उन चीज़ों को जो कि आपकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करते या फजूल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़ दें। ये आपके ईमान के का दर्जा है। मतलब अगर आपने अपने टाइम को सेव करना है ना, तो उसमें से आप देख लें कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में आप कौन सा ऐसे काम करते हैं जो कि आप इजीली छोड़ सकते हैं। और वो है कि बेजा वीडियोस देखना, फेसबुक स्क्रॉल करते रहना, सोशल मीडिया पे बैठे रहना, मूवीज देखना जिनसे कोई लर्निंग नहीं हो रही, या फिर गप्पे मारते रहना। तो उस उन चीज़ों पे, जैसे अब आप लोग टाइम निकाल रहे हैं और अब आप लोग एक सेशन ले रहे हैं जिसमें आपको ये बातें सारी बताई जा रही हैं, अब इसे सुन के भी डेफिनेटली आप में जब आप कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो कोई तो बात आपके ज़हन में याद आएगी कि हाँ यार, वो बात हमने सुनी थी कि टाइम हमारा इतना ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है कि हर चीज़ वापस आ सकती है लेकिन टाइम नहीं आ सकता। तो फिर इंसान कहता है कि अच्छा चलो, इसको हमें अपने बेस्ट मोड मोड में जो है मैं इस टाइम को यूज़ करने की कोशिश करूँ, और मैं अपने ईमान को बचाने के लिए वो काम ना करूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते, और ना ही मुझे उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है। ना आपकी अपनी ज़िंदगी को, ना आपके घर को, ना आपके हस्बैंड को, ना आपके बच्चों को। अगर उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो उसका उस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद है कि वेरीली फेथ एंड मॉडेस्टी आर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन वन ऑफ देम इज टेकन अवे। अच्छा, ये भी बहीकी की एक हदीस है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो फेथ है और जो ईमान है और जो सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी जो है, वो एक दूसरे के साथ होते हैं। ये अब दूसरी चीज़ आ गई, मतलब ये दूसरे दिन का एक टॉपिक होगा कि फेथ भी होना और मॉडेस्टी, ये दोनों पॉजिटिव वर्क हैबिट्स हैं, और इनका साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी भी चीज़ नहीं होगी। मतलब अगर आप कहते हैं कि यार मेरे में फेथ है और मैं जो है मॉडेस्ट नहीं हूँ, मैं दिखावा करती हूँ, मैं शो ऑफ करती हूँ, मैं चीज़ों को बहुत यू नो एक्स्ट्रावेगेंजा यूज़ करती हूँ, या जो है वो मैंने ब्रांडेड चीज़ें पहननी होती हैं, या मैंने अपने बच्चों को टॉप क्लास स्कूलों में भेजना है, या मैंने अपने बच्चों को जो है वो ज़बरदस्त खिलाना पिलाना है, टॉप होटल से, रेस्टोरेंट से खिलाना पिलाना है। तो जो फेथ का आप दावा करेंगी वो फिर नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेथ में तो वही चीज़ें आ जाती हैं ना कि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि भाई आप ज्यादती नहीं कर सकते, आप लोगों को शो ऑफ नहीं कर सकते, आप ये वो सारी चीज़ें तो आप कर रहे हैं। तो फिर अगर मॉडेस्टी नहीं है तो फिर फेथ भी नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना पॉजिटिव वर्क हैबिट्स में बात मैंने बहुत अच्छी इसके एक दिन में आई थी, कि जैसे जैसे आप अपनी, ये मॉडेस्टी की भी बात उसी में ही आती है कि जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलते चले जाते हैं ना, जैसे आप टीन एज हैं तो आपकी मॉडेस्टी का कोई और लेवल होगा। अगर आप थोड़े से बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बंदों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखते हैं, आपके मॉडेस्टी का लेवल और होगा। फिर आपकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद आपके और रिश्ते बदल जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती हैं, आप बेहतर जिंदगी के बेहतर फेज में चले जाते हैं या नहीं जाते, जो भी किसी लोगों के लिए बेहतर है, किसी के लिए नहीं। वहां पर आपके मॉडेस्टी का लेवल और हो जाता है। फिर आप थोड़ा और बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज स्कूल में चले जाते हैं, वहां पर आपकी मॉडेस्टी, आप द हायर यू गो, जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे आपकी मॉडेस्टी बदलती जाती है। और अगर एक इसका पैमाना आप देख लें इसको जानने के लिए, और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं बदल रही, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन यू। आपको पीछे जाना पड़ेगा और अपने बिलीफ को कोई चेंज करना पड़ेगा, या अपने देखना पड़ेगा, अपनी आदतों को देखना पड़ेगा, हैबिट्स को देखना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा
कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। तो ये मॉडेस्टी की जो डेफिनेशन है, विद द एज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, ये बदलती जाती है। और ये पॉजिटिव वर्क हैबिट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका रोल प्ले करती है, आपको पूरी जिंदगी को की सक्सेस को अचीव करने का के लिए। उसके बाद पॉजिटिव हैबिट में एक और चीज मैं लिखी हुई थी कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर। आपने हर चीज पे यकीन नहीं करना जो आपको बताई जा रही है, क्योंकि हर सुना हुआ और हर जो है ना वो कहीं भी बात, आंखों देखी हुई बात सही नहीं होती। और वैसे भी अगर कोई बात है भी तो आपने उसको अपनी ही अपने एक्सेस से, अपने दिल से और अपने दिमाग से सोचकर उसको असेस करके उसको आगे लेके जाना होता है। हर सुनी सुनाई बात को जो है वो आप आगे से ना तो डील कर सकते हैं और ना उसको अपने आप पर तारी करने की आपको ज़रूरत है। ये बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर बात को, मतलब किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कोई भी ऐसी बात कह दी जो कि आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकती है, तो उससे होगा ये कि आपकी जो पूरी रूटीन है, आपकी जो पूरी परफॉर्मेंस है दिन की, जो मैंने शुरू में जिक्र की थी कि आपकी बॉडी हेल्दी अगर रहेगी तो आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगी, तो वो आपके जो जितना भी टाइम है, जो आपका स्केड्यूल है वो सारा हिल जाता है। तो आपको हर चीज़ पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा वो वाली एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, लोगों से वो वाली एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं जो कि आप खुद नहीं कर रहे, जो खुद आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो लोगों से एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपना आप किसी को बता नहीं रहे अपना आप, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दूसरे आपको समझ लें, जबकि आप खुद दूसरों को नहीं समझ सकते जब तक वो ना बोलें। आपको कोई कहे कि यार मैं नाराज हूँ तुमसे, तुमने ये कहा किया, आप कहते मुझे बताते तो सही, मुझे पता तो चलता, मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो करती, नहीं ऐसे तो नहीं था ऐसे था। तो लेकिन आप खुद ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं जी मुझे कोई खुद ही समझ ले, मेरा मूड ऑफ है तो मुझे कोई खुद ही बोल रहे बता दे या खुद ही मेरे से पूछ ले। तो वो चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें जो कि आप खुद अपने लिए नहीं कर रहे। इसी तरह पॉजिटिव वर्क हैबिट्स में बी अ गुड लीडर है कि आप लोग अपने हर बंदी जो यहाँ पर है वो अपने घर की लीडर होगी, अपने बच्चों की लीडर होगी, अपने देखें जो मर्द होते हैं वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके आपको एक पूरा उन्होंने बाउंड्री दी होती है अपने घर की कि आप इसको जैसे मर्जी जो है इसको चलाएं और इसको जैसे मर्जी जो है वो आप इसकी मेंटेनेंस करें, या इसमें जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने हैं वो अपनी मर्जी से करें बच्चों के हिसाब से। तो वो आपने अगर लीडर बनना है, ठीक है। लीडर क्या होता है कि जो लाइन में जो होता है ना, फर्ज करें एक लाइन बनी हुई है और उसमें जो सबसे पहला बंदा है वो पूरी लाइन को लेकर चल रहा है, ठीक है, दैट इज अ लीडर। और वो कह रहा है कि यार मुझे सारे पीछे खड़े हुए फॉलो कर रहे हैं। तो आपके जहन में एकदम आता है कि यार अच्छा, अगर मैंने कोई गलत कदम ले लिया तो पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सोच हमारे जहन में नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम हाँ बस मैं अकेली, नहीं, मैं अकेली नहीं होती। हमारे पीछे हमारे बच्चे होते हैं, हमारा खानदान होता है, हमारा पूरा रिलेशनशिप होता है, और हम उसको लीड कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर से। तो आपने अगर अच्छा लीडर बनना है तो आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि यार अगर मैंने वो वाली लाइन आप अपनी जहन में रखें कि अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे मैं, अगर मैंने कोई गलत डायरेक्शन ले ली तो पूरी लाइन मेरे पीछे आएगी। फॉर एग्जांपल, इसको आप इस तरह कंसीडर कर लें कि अगर आपकी इमोशनली आप वीक हो जाती हैं और आप कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करना, और सारा गुस्सा जो है वो आप बच्चों पे उतारती हैं, और फिर बाद में पता चलता है कुछ अरसे बाद के बच्चे भी वही काम कर रहे हैं और वही गुस्सा कर रहे हैं जैसे आप कर रही थी। तो क्या हुआ कि आप लीड कर रही थी चूंकि उन्होंने आपको फॉलो किया। तो वो हमें बाद में जिंदगी के बहुत से ऐसी चीजें हमें बाद में जाके समझ आती हैं कि वो अच्छा हमने ये गलत कर दिया। और सबसे जरूरी वर्क है, पॉजिटिव वर्क हैबिट जो है वो ये है कि आपने अपनी फोकस करना है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। आपने दूसरों को नहीं देखना कि दूसरे जो है वो क्या कर रहे हैं या दूसरे कैसे बेहतर हो सकते हैं, नहीं, आप कैसे बेहतर हो सकती हैं, आपने हमेशा ये देखना है हर चीज में, हर रिश्ते में, हर चैलेंज में, हर जगह पे। अगर हमारे जहन में यही बात आ जाए ना कि यार अच्छा मैंने अपने आप को बेहतर कैसे कर, ये चैलेंज आ गया
उस बंदे ने मुझे ये कह दिया, मेरा मूड खराब हो गया, हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, या सास ने कुछ कह दिया, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा मैंने अब इस सिचुएशन में क्या करना है? तो आपने हमेशा अपने आप को आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सोचना है, दूसरों की सेल्फ डेवलपमेंट पे नहीं जाना। आपने दूसरों को ठीक करके आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, ऐसे नहीं होने वाला। अगर आपको लग भी जाए ना कि हाँ यार चलो ठीक है, दूसरा बंदा बदल गया, उसने मेरी बात मान ली, अब जिंदगी आसान हो जाएगी, तो जिंदगी तब भी आसान नहीं होगी। तो ये था पॉजिटिव वर्क हैबिट का। अच्छा, मंथ 8 जो है वो है लिविंग विद पीपल। अच्छा, ये वाला जो है ना, जब मैं इसकी हेडिंग लिख रही थी तो मैं हंस रही थी और मैं कह रही थी कि यार ये तो सबसे मुश्किल वाला चीज है, और इसको मैं किस तरह पढ़ाऊंगी। वेरी डिफिकल्ट। हमारी जिंदगी का जो एक आप कह लें कि एक निचोड़ है, और खासतौर पे औरतों का, वो तो है ही ये कि ओ माय गॉड पीपल। अच्छा, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का बनाया है, और इस बुक में बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया ऐसा है कि हम सोशल हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन। हम तो अकेले रह नहीं सकते। अब हमने दुनिया में कहीं ना कहीं लोगों के साथ रहना है, और जब भी हमारे साथ कोई लोग रहेंगे, तो कहते हैं ना कि वो पांडे तो फिर बचते हैं तो साथ रहे तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो डील करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हमने दीन को समझा हो, कुरान को पढ़ा हो, तो एटलीस्ट ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों को डील करना बहुत मुश्किल होता है, और उनको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, और उनके साथ रहना डिफिकल्ट, लोगों के साथ रहना खास तौर पे डिफिकल्ट हो जाता है बाज़ बात। लेकिन ये है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट यू हु टू डिसाइड कि भाई आपने, मतलब आपके माँ बाप आपको मिलते हैं, इसमें आपकी क्या कार फरमा है ना। आपका मियाँ भी आपको मिल जाता है, अरेंज मैरिज रहती है, तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए यही लिखा था, तो मैंने अब इसी को ही डील करना है। अल्लाह ताला कभी भी किसी के कंधों पे वो बोझ नहीं डालते जो कि वो ना सह सके। तो लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आए होते हैं। ठीक है, अब हमने, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को पता है कि भाई मैं इन लोगों को डील कर सकती हूँ। तो आपने पहले उसको डील करने के लिए इस बुक में जो सबसे नहीं, इसका तीसरा जो चैप्टर था कि नो योरसेल्फ, उसको पहले आपने ज़रूर कर लेना है, उस स्टेप को लाज़मन करना है आपने, कि यार मैं अपने आप को जो है ना वो जान लूँ, और फिर मैं दूसरों लोगों को के साथ अच्छी जो है ना वो बेहतर तरीके से मैं उनको पहचान सकूंगी कि अच्छा वो क्या कहते हैं, और मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे फिट करना है। और यही देखिए कितनी अच्छी आयत इस पे लिखी हुई है। और अल्लाह ताला की इबादत करो, और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। और अब हर रिश्ते को जो है ना, हर रिश्ते को यहाँ पे अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है। वो है, अच्छा, हर रिश्ते को इस पे हाईलाइट किया हुआ है, और उसमें है किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करो। अब माँ बाप में हर रिश्ता आ जाता है जो आपसे बड़ा है, सास ससुर भी आ जाते हैं, और रिश्तेदारों से, अब आपके रिश्तेदारों में तो अनलिमिटेड एक आपकी आ गई, यतीमों से, मस्कीनों से, कराबतदार, हमसाए से, नेबर्स भी आ गए। ठीक है, जितने भी आपके काम करने वाले हैं, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नहीं है कोई वो क्या क्या कहते हैं, केयर टेकर नहीं है, वो लोग भी आ गए। फिर हमसाए भी, और अजनबी हमसाए, मतलब ये मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या मतलब, हमसाए भी और अजनबी हमसाए भी। तो अजनबी हमसाए क्या होंगे? क्या आपके आसपास वाले वो सारे लोग जिनको आप जानते भी नहीं है, वो भी आपके उसमें आते हैं, अच्छे सलूक में आते हैं। और पहलू के साथी से, मतलब आपके साथ जो भी जिंदगी में आ रहा है। देखिए ये बहुत मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं इस बुक को जो है ना 1 घंटे में कवर करूं और हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूं। लेकिन ये जो पहलू के साथी से है ना, इसका इससे आप ये ले लें एक कि आप चल रहे हैं एक रास्ते पे, और उस रास्ते में जो भी आपके साथ आ रहा है, मतलब जो भी, वो चाहे आपके स्टेटस का है, चाहे जो जो आपके स्टेटस का नहीं है, जो आपके साथ बात कर रहा है, जो आपके साथ बात नहीं कर रहा, जो आपके पास से गुजर रहा है, जो आपके, मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि जैसे हमने हमारी जिंदगी में सिर्फ एक दफा ही हम उससे मिलते हैं, हमारे उनसे उनके साथ कोई इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है, हम उनको कहते हैं कि यार इट डजेंट मैटर कि मैं इसके साथ अच्छा सलूक करूं या ना करूं, मैंने कौन सा इससे बात दोबारा बात करनी है। वो भी आपके अच्छे बिहेवियर के मुस्तहिक हैं।
राह के मुसाफिर, अब ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी इसमें वो भी चीज़ भी आ जाती है। और इनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ में हैं, मतलब गुलाम और कनीज हैं, जितने भी हमारे जो नौकर हैं वो सारे, यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शिरकुरों को पसंद नहीं फरमाता। और इसको जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा एक झटका सा भी लग रहा था, हालांकि मैं पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे हो रहा था कि यार तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है कि जिस जो कि अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि जिसके दिल में तकब्बुर होगा, राई बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो आप देख लें कि लोगों के साथ डीलिंग कितनी खतरनाक है, मतलब कितनी दहला देने वाली आयत है ये, और कितनी दहला देने वाली इसके अंदर फैक्ट्स हैं कि लोगों के साथ अगर हमने ठीक से बिहेव ना किया, लोगों के साथ अगर हम ठीक से ना चले, तो क्या होगा कि हम जन्नत में नहीं जा सकेंगे। तो कुछ चीज़ें इस बुक में मेंशन है कि हम लोगों के साथ रहें कैसे, लोगों के साथ अपना बिहेवियर कैसे ठीक करें, लोगों के साथ हम जिस पे हमारी पकड़ है, मतलब अल्लाह ताला कहता है कि यार मैं तो तुम्हें अपनी चीज़ें तो माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने जो सजदे करने हैं, या मेरी बातें थी, या मेरे जिक्र थे, या मेरा कुछ भी था, वो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन जो लोगों के साथ डीलिंग है ना, वो तो उसमें फंसोगे तुम लोग। वो तभी माफ़ होंगे जब तुम्हें बंदा माफ़ करेगा। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा, मेरा ख्याल है इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा टाइम सर्व करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को कैसे अच्छा डील करें। कुछ चीज़ें इस बुक में बड़ी अच्छी दी हुई हैं। 30 डेज़ की एक प्लान दिया हुआ है जिससे हम अपनी इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एक तो बहुत थोड़ी-सी मैंने लिखी हुई हैं, जो खुलासा मैंने देना था वो मैंने इस आयत में ही आपको सारा दे दिया है। जो थोड़ी-सी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि आप बी द फर्स्ट वन टू ग्रीट, हमेशा वो इंसान बने जो कि आप सबसे पहले इंसान बने जो कि मिले। वेट ना करें कि कोई खुद आप आके आपसे मिले, आप खुद जाएँ। चाहे आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं या जैसे भी हैं, आपकी नेचर है, वो कहते हैं ना इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, नहीं, इसमें वो कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले जाके खुद मिलें, और सलाम से जो है ना वो आपकी एकदम पॉजिटिव वाइब जाती है दूसरे बंदे पे। और हाथ मिलाएँ, लोगों से हाथ मिलाएँ और हग करें, गले मिलें। इसमें जो इस तरह जो आपके दिलों में, इवन जो आपके, ज़ाहिर-सी बात है, आप हग और ह हाथ तो अपने महरम से ही मिलाएँगे ना। तो और जो आपकी जो दिलों में अगर आपके कोई है कुदूरत है, कोई गुस्सा है, तो वो हाथ मिलाने और गले मिलने से दूर हो जाएगा। ये बड़ी ही एक अच्छी टिप दी हुई है। बी काइंड एंड मर्सीफुल, अब रहम करें तो आप पे रहम किया जाएगा। अब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज़ करें, ब्लेम ना करें, टॉन्ट ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे लोग आपसे दूर हों। कभी कर्स ना करें लोगों पे। मैंने पिछली दफ़ा भी, पिछले सेशन पे भी करवाया था कि बताया था कि कुछ कर्स हम ऐसे कर जाते हैं जिस शख्स पे हम करते हैं ना, वो बंदा डिजर्व नहीं करता, और वो क्या होता है कि वो कर्स वापस आ जाता है आप पे। तो ये बहुत ध्यान से करें। ये एक मॉडेस्टी में भी आता है कि अपने आप को इतना टोन डाउन कर लें कि जिसमें आपको कोई इस तरह की कोई चीज़ आपके मुंह से ना निकले या आपके दिल से ना निकले। और शैतान जो है ना वो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बहुत ही खराब है कि अगर आप इस पे इरादा भी करते हैं ना ये करने का, तो वो सबसे पहले चीज़, आप चाहे 10 चीज़ें और कर लें, हर चीज़ पे खैर वो टांग अड़ाता है, लेकिन अब इस चीज़ में तो वो लाज़मन आपके ऊपर टांग अड़ाएगा कि ओह! अच्छा तुम दिल नरम करने लगे हो, अच्छा तुम रहम करने लगे हो, मैं तुमसे करवाता हूँ रहम। और वो यकीनन आपको बहकाएगा। दूसरों की तारीफ़ किया करें। मैंने एक बड़ी ही अच्छा क्लिप देखा, उसमें उसमें था कि दूसरों की तारीफ़ करने से ना आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। बेशक वो चीज़ देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठी तारीफ़ें करें या जो है वो बनावट करें। नहीं, आप अगर पॉज़िटिव आँख से किसी को देखें ना, तो उसमें आपको 10 अच्छाइयाँ नज़र आ जाएँगी। वो वाली अच्छाई करें। और उस अच्छाई करने से आपकी पूरी फ़िज़ीक बदल जाती है, आपका पूरा बॉडी सिस्टम बदल जाता है, आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, आपकी कई किस्म की बीमारियाँ उस क्लिप में लिखी हुई थी कि कितनी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। इवन बहुत ही एक अजीब-सी चीज़ थी कि कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है, या गुस्से की, ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी की तारीफ़ नहीं करते, आप गुस्सा करते हो, जेलसी करते हो, तो वो वाली या एंग्ज़ायटी होती है आपके अंदर, ये वाली फीलिंग्स पैदा होती हैं ना, तो वो अगर आप नहीं उसको
ठीक से आप डील करेंगे तो वो आपके अंदर बीमारियां पैदा कर देगी। तो जो लोगों की तारीफ करना है ना, वो इतना अच्छा एक अमल है कि वो आपकी सारी जो आपकी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, वही बदल देता है। और आप बीमारियों से बचते हैं और आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, और अल्लाह ताला आपको ब्लेस करता है कि यार ये लोग ये मेरे बंदों की तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी इनाम का हकदार है। तो ना भी अगर आप लोगों को लगे कि यार कितना जुल्म कर रहा है ये बंदा, अगला बंदा मेरे साथ, मेरा हस्बैंड या मेरी सास या मेरा नंद या मेरी फलाना कोई दोस्त या बच्चे, फिर भी आप उनकी तारीफ करें। ये आपके अंदर के एक ये वाला जो सेशन है ना, ये मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा है करना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आगे वाली चीजें हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें ना, अपने आप को जाने, अपने आप को बदले, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट, उससे बहुत आगे की चीजें हैं ये। बहुत भारी चीजें हैं मतलब करना। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि सब्र पे अल्लाह ताला ने आयत की है, जो जो मुझे इसके साथ रिलेट कर रही हूँ, कि अगर तुम सब्र कर लो और माफ कर दो, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। तो ये जो आज की बातें हैं ना, ये बड़ी ही हिम्मत की बातें हैं। लेकिन अगर आप कर लें तो यही कानून कुदरत है जो कि हमें बचाती हैं उस सिस्टम से, जो उस शैतान के सिस्टम से, जिससे हमने बचना है और बचकर हमने जन्नत में जाना है। दूसरों की तारीफ करें, सीक्रेट्स रखें दूसरों के, जो अगर आपको कोई सीक्रेट बताए, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ ना हमारी एक दूसरे से सिर्फ इसी चीज़ पे ही हो जाती हैं कि हम एक दूसरे को अपने राज बताते हैं, वो राज उन राज रहते नहीं है, और वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं एक दूसरे की। जाहिर सी बात है, औरतों के पेट में तो बात रहती नहीं है, वो एक से दूसरी जगह चली जाती है। और वो जब पता चलती है उस बंदी को कि हाँ मैंने इसको बात बताई थी, इसने तो 10 और औरतों को बता दी, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिलों में कुदूरत आ जाती है। वो कहें जो सही है, वो ना कहें जो कि आपको पसंद है, ये मैंने पहले भी कह दिया है। और लोगों के शुक्रगुजार रहें। ग्रैटिट्यूड जो है ना, वो लोगों के साथ रहने के लिए आपकी ज़िंदगी आसान करेगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, लोगों की आसानी के लिए नहीं बता रही। आपने अगर लोगों के साथ रहना है, हमें वी आर सोशल एनिमल, आपने अगर किसी के घर में किसी खानदान में रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपने नहीं करना तो आप किसी जंगल में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, अकेले जाके रहना शुरू कर दें। लेकिन अगर रहना है तो फिर यही है, यही वो फॉर्मूले हैं कि जिसपे लोगों की जिंदगियां आसान होती हैं। लोगों को माफ करें। ये अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि व्हेन यू से समथिंग यू से व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू से, एक सेकंड। अच्छा, व्हेन यू से समथिंग, हाउ यू से व्हाट यू वांट टू से इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, जो जो आप कहना चाहते हैं ना, जैसे कोई मैं आपको कह रही हूँ कि जी सही बात करें, चाहे आपका दिल करे ना करे उस सही बात करने को, लेकिन सही बात जो होती है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कहते कैसे हैं। बहुत सी केसेस में ऐसा होता है कि हम सही बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम सही तरीके से नहीं करते। उस सही तरीके से ना करने की वजह से ना लोगों के दिलों में आता है कि हाँ यार बात तो ठीक कर रही है, लेकिन इतनी बदतमीजी से कर रही है, आराम से नहीं कर सकती थी। तो वो जो जो सही बात कहने का भी स्टाइल जो होता है ना, वो दैट मैटर्स। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस, स्टॉप वरिंग अबाउट योर राइट्स। आप अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करें और अपने ये इस चीज का ख्याल रखें कि आपको आपका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ एंड लेस फ्रॉम अदर्स। अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, यार मैंने सिर्फ देना ज्यादा है, और अगर मुझे नहीं भी मिल रहा तो चलो कोई बात नहीं। योर जॉब इज ओनली डूइंग योर पार्ट ऑफ इट, दैट इज सेइंग एंड डूइंग द राइट। और आपका काम जो है वो सिर्फ वही है कि ये भी एक बहुत गहरी बात है, ये भी बहुत एक ऐसी बात है कि जिसपे घंटों बहस हो सकती है, कि आप वो करें जो कि आपका राइट है, और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि अब मेरा हस्बैंड मेरा अपने राइट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसकी वजह से बहुत सी खवातीन हस्बैंड को छोड़ने पे तैयार हो जाती हैं कि ये और खुद भी उसकी अपने अपने ऑब्लिगेशंस भी छोड़ देती हैं कि ये तो अपनी बातें पूरी नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूं फिर। और हर रिश्ते में ही हमारा शायद यही एटीट्यूड होता है कि वो बंदा तो कर नहीं रहा अपनी अपनी पूरी बातें, तो अपने राइट तो पूरे कर नहीं रहा, तो फिर मैं क्यों करूं। आप भी नहीं करते, नहीं ये चीजें हमने नहीं करनी, और हमने वो करना है जो कि राइट है। और ये बड़ी ही हिम्मत वाली बात है अगेन। अच्छा जी, ये आखिरी नहीं आखिरी तो नहीं है, ये सेकंड लास्ट मंथ है। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन चले मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करती हूँ। ये वाला जो मंथ है ना, ये मैंने इस पे ज़्यादा नहीं कुछ डाला, इस वजह से एक है क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी बहुत सी एग्जांपल्स दे चुकी हूँ
या ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा टॉपिक है कि जिसपे कोई कोई अलहदा से कहीं डील करना चाहिए। एक और बुक है जो कि मैरिज पे ही है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मैं करवाऊंगी तो वो उस पे, उसका मैरिज का मैं आपको अलहदा से बताऊंगी। लेकिन इस पे मैंने फिलहाल आज के दिन में इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बताए, तो ये जल्दी से कवर हो जाएगा। और 1 मंथ और है। अच्छा, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिनसे बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ, उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अच्छा जी, अब जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वो अल्लाह ताला ने जो बनाया होता है, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आसमानों पे बनते हैं तो उसका कोई ना कोई पीछे रीजन भी होता होगा। कई 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 में कपल्स देखे, आई एम सॉरी, कई मैं कपल्स ऐसे देखती हूँ जो कि मुझे लगता है मेड फॉर ईच अदर। और अक्सर ही ऐसा होता है कि मेरे सामने ऐसे कपल्स होते हैं कि जो मुझे लगता है कि यार मेड फॉर ईच अदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपस में लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही होती है एक दूसरे की, क्योंकि वो अपने आप को शायद समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन यकीन करें कि अल्लाह ताला ने वाकई उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया होता है। तो मेरे सामने तो ऐसे कई केसेस हैं, कई आप लोगों के सामने भी होते होंगे। और आप इसको खुद भी अपने जिंदगी पे भी अप्लाई करके दे सकते हैं कि यार अच्छा, अगर मैं ये बात वाकई सही है कि अल्लाह ताला ने ही ये सेट किया है हमारा, हम दोनों का मामला, तो इसमें कोई कोई बेहतरी होगी। चलो बेहतरी को ढूंढने के, आज से बेहतरी को कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेवर टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ना लें। जो आपका मियाँ कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो कहीं 100,000 मियों से ज्यादा बेहतर कर रहा हो। चले लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, तो 1,000 से तो बेहतर कर ही रहे होंगे। इसी तरह अगर वाइफ है तो वो भी, वाइफ जो है वो बहुत अगर 100% नहीं है तो वो कहीं कहीं हजारों से बेहतर होंगी। हर बंदे का कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई है। हर चीज, हर बंदा एक पैकेज में आता है, हर रिलेशनशिप आपको एक पैकेज में मिलता है। उस पैकेज में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ गलत, कुछ नहीं भी होता। जब हम बंडल में कोई चीज लेते हैं तो उस बंडल में से 4 चीजें अच्छी आ जाती हैं, 2 चीजें नहीं इतनी अच्छी आती। यही हिसाब जिंदगी का है। इसके अलावा रिलेशंस आर डेवलप्ड ऑन पर्सनालिटी ट्रेट्स। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स पे बनते हैं। हाय कितना जो है ना वो अच्छा है, कितना खूबसूरत है, कितना पैसे वाला है, कितनी इसकी डिग्री अच्छी है, कितना इसका घर अच्छा है, इसके माँ बाप अच्छे हैं। इन चीज़ों पर ना हमारे रिश्ते होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी ही जबरदस्त बात इस बुक में लिखी हुई है कि हमारे रिश्ते टूटते किस बनाते हैं, करेक्टर पे। कि इसको बोलना नहीं आता है, ये तो ऑनेस्ट नहीं है, ये तो गुस्से में अब्यूसिव हो जाता है, ये तो इसका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, ये तो नमाजें नहीं पढ़ता। मतलब इस चीज पर, खैर नमाजें ना पढ़ने पे कभी भी मैंने रिश्ता तोड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन जो चीजें हमारी रिलेशनशिप बनती हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट पे बनती हैं कि ये बड़ा खूबसूरत है, इसकी डिग्री बड़ी अच्छी है, इसका घर बड़ा अच्छा है। और टूटते हैं करेक्टर पे कि ये तो लविंग नहीं है, ये तो अब बच्चों का ख्याल नहीं रखता, ये तो इस तरह की चीजें। अच्छा, 90% जो मैरिजेस होती हैं ना वो हमारी अनहैप्पी ही होती हैं, क्योंकि हम पर्सनालिटी को ज्यादा देखते हैं और करेक्टर को नहीं देखते। हमें ये नहीं नजर आ रहा होता कि यार अगर इसके पास ये सेटल नहीं है, या सेटल तो खैर होना इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर इसके पास गाड़ियां नहीं है या बड़े बड़े घर नहीं है तो इसके पास ईमानदारी तो है। तो ये हम नहीं देखते। गुड कंपेनियन ऑन अ लॉन्गर जर्नी, आजकल कौन ईमानदारी देखता है जी। आजकल कहते हैं कि जी हमें हमें पैसे ज्यादा मैटर करते हैं, ईमानदारी को भाड़ में जा रहा हो। आजकल के बच्चे तो यही देखते हैं। गुड कंपेनियन ऑन अ लॉन्गर जर्नी, ये आपका जो अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया होता है ना, ये आप समझ लें कि एक बहुत लंबा सा आपका रास्ता है, सफर है। और तो उस सफर में आपको एक अच्छा कंपेनियन चाहिए। उस सफर को बेहतर बनाने के लिए आपको एक हमसफर चाहिए। तो अगर आप उस नज़र से देखें तो जाहिर सी बात है यार, आप अपने आप को देखें ना, हम कौन से इतने 100% होते हैं जो हम कहें कि यार हमारे लिए कोई वो, अगर आपने 100% ही बंदा लेना है तो आप एआई से कोई अपना बना लें। एआई से कोई कहेंगे कि आपको कोई डमी बना दे ताकि वो आपका 100% ले लेना। आप हम अपना कोई 100% होता है ना, उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार उसका लाइफ पार्टनर भी 100% होगा।
तो पहले अपने आप को देखें कि आप कैसे हैं। ये इसमें बुक में भी कहीं पर लिखा हुआ था, पता नहीं मैंने डाला है पॉइंट कि नहीं, कि आप जैसे होंगे ना वैसे ही आपको वैसे ही आपको मिलेगा कंपेनियन। ये भी एक बड़ी लंबी बात है। अच्छा, आगे इसका लास्ट पे चलते हैं। मंथ 10 है। मंथ 10 में है रिन्यूइंग इनर सेल्फ, अपने अपनी जो अंदर का जो सेल्फ है उसको रीन्यू करना है अपने। हाँ हाँ, यू विल पे द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ योर्स। आपके जो भी करते हैं ना आप, उसको आप ये ख्याल रखें कि आपने उसको पे करना है, कहीं ना कहीं अभी करें या आने वाली जिंदगी में करें, वो कहीं ना कहीं पे जरूर होगा। ठीक है। तो अपने एक्शंस को देखें कि आप क्या क्या कर रही हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रही हैं। अच्छा करेंगे तो वापस वापस ज़रूर आएगा। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो भी आपके तरफ वापस लाजमन आएगा। उसके बाद है कि बॉडी, हाँ ये बात मैंने पहले भी की थी, ये दोबारा आ गई है कि बॉडी इज ओनली 1% ऑफ व्हाट वी आर। बॉडी जो है ना, हमारा जो आउटर शेल है, जो अभी हम बॉडी की बात कर रहे थे टेकिंग केयर की, वो उस ये हमारा आउटर शेल है और पैकिंग है हमारी। और जो हमारा रियल जो हम हैं वो हम इनसाइड से हैं, अंदर से हैं। तो होगा क्या कि जो 7 बाय 4 की फीट के जो एक डार्क रूम है ना, जो कि कबर है, व्हाट वी हम उसके अंदर क्या लेके जाएंगे वो रियलिटी है। बस सिंपल सी ये बात है। तो हमने बाहर जो अपने अगर हमारा अंदर ठीक हो जाएगा ना, तो हमारा बाहर भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो ज़्यादा ठीक हो जाए, तो बाहर ऑलरेडी हमें वो अच्छा ही नज़र आया करेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जो है ना, फर्ज करें कि एक सेब है। हमारे ना टीचर थे, मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी, वो हमें एग्जांपल दिया करती थी कि एक डब्बा है और उस डब्बे में सेब है। ठीक है। अब वो सेब जो है ना, वो क्या हो रहा है कि डब्बा तो बड़ा प्यारा है, बाहर से डेकोरेट हुआ हुआ है, बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त है, और वो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन जो उसके अंदर सेब है ना, वो पड़ा 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 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है। अब वो जब वो गल जाएगा, वो गल सड़ जाएगा, तो वो डब्बे के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपका अंदर जो है वो गल सड़ गया है, तो वो क्या होगा कि वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, वो डब्बे को भी जान साड़ना शुरू कर देगा। और यही हमारा हाल होता है कि हम अपने अंदर को पहले डैमेज करते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो फिर हमारे बॉडी पे आहिस्ता 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 आना शुरू हो जाते हैं। या आप इसको इस तरह भी कंसीडर कर लें कि हमारा अंदर जो है वो पहले मरता है, तो हमारे में बीमारियां आती हैं। कुरान में है ना, इनके दिलों में बीमारी है, दिलों में। वो दिल क्या है, हमारे अंदर का जब सेल्फ जो है वो खराब होता है, तो फिर हमारा बाहर आना शुरू हो जाता है। लास्ट स्लाइड है जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये एक चीज़ बात याद रखें कि जो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर तभी हो सकती है जब हम अल्लाह ताला के बनाए हुए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। हम अपनी मर्जी से नो बाउंड्रीज, खुले जहां मर्जी जो मर्जी एक्शन करो, जिस मर्जी तरह हम जिंदगी को लेके चलो, तो जिंदगी फिर नहीं चलने वाली। जिंदगी ऐसी ही चलेगी जैसे आजकल आप देख रहे हैं, बेसुकूनी, बरकती, लड़ाइयाँ झगड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कौन क्या कर रहा है, फिर ऐसी ही जिंदगी गुजरेगी। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों से, अल्लाह ताला के कानून कवानीन से दूर हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी सुकून में नहीं आती। और ये सूरत भी मैंने डाली हुई है, सूरह निसा की 13वीं आयत है। ये हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं। ये हदें कौन सी? यूनिवर्सल लॉज। और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा, इसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा। अभी अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं ये रसूल, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके ये बताए हुए हैं। ये सारी चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं है, ये सब अल्लाह ताला हमारे पास पहुंची हुई हैं, हज़ारों बेशुमार हदीसों के जरिए हमारे तक ये पहुंची हुई हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा तुम्हारे पास। इसी ऐसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसका रिजल्ट ये होगा कि वी विल बी इंशाल्लाह ब्लेस्ड। तो ये था जी आज का। लोगों को जो है वो अपने मैयर किया करें उनके करेक्टर से।
उनके पास जो पैसे हैं उनसे उनको मुहैया किया करें। अपने आप को, आपका इनर सेल्फ अगर साफ होगा तो आप लोगों को भी जानना, बेहतर तरीके से जानना शुरू करेंगे। और बेहतरी में ये बेहतर नहीं होता कि हाय इसके पास बड़े अच्छे पैसे हैं, ये बड़ा अच्छा ये मालो दौलत वाला है। करेक्टर मैटर करता है। इतने ढेरों पैसे जिसके पास होते हैं ना, वो फिर भी खुश नहीं होता, उसके पास फिर भी आजमाइशें होती हैं, फिर भी उसकी जिंदगी ऐसी होती है कि कानों को हाथ लगाता है बंदा कि यार ना ही पैसे हो तो बेहतर है, ऐसी जिंदगी ना मिले। तो अगर आपने सुकून और पीस लेना है तो करेक्टर देखा करें। कोई कोई ऐसी चीज ना करें, कोई ऐसी खराब चीज ना करें जो अकेले में भी ना करें। कि मतलब आपको जब कोई भी नहीं देख रहा हो ना, तो आप कहोगे यार ठीक है अब तो मैं अकेली कमरे में जो मर्जी करूं, जिस मर्जी को बोलूं, जिस मर्जी के साथ जेलसी करूं, जिस मर्जी को गालियां दूं, जिस मर्जी को मैं बुरा भला कहूं या चोरी करूं या अल्लाह माफ करे कोई और गलत काम करूं। तो वो कभी ना ऐसे करें, क्योंकि ये आपका करेक्टर शो करता है। और यही तो हमारा सही टेस्ट है कि जब हमें कोई ना देख रहा हो तो फिर हमारा बिहेवियर कैसा हो। और उसके बाद कभी सच्चाई को ना छुपाएं। अगर सच्चे सच्ची गवाही देनी पड़े तो आप ज़रूर दें। झूठ बोलने से परहेज करें। अपनी रिस्पेक्ट करें। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब आपका करेक्टर अच्छा हो। अपने आप को एक दिन शीशे में खड़े हो, आप इस सेशन के बाद बल्कि बेशक आप ऐसा करें कि अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करें। और शीशे के सामने खड़ा करके पूछें कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं, कि आप कौन हैं और आप कैसी हैं। और झूठ ना बोलें, आपके शीशे, जाहिर सी बात है शीशा आपको सच ही दिखाएगा ना। मोमिन मोमिन का आईना इसलिए होता है, आईना क्यों कहा हुआ है, क्योंकि वो आपको सही दिखाता है। लेकिन चले मोमिन की बात नहीं मैं कर रही, मैं कह रही हूँ कि बस आप खुद जाके अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करें और शीशे से पूछें कि, पूछे नहीं, आप खुद बताएं कि मैं कौन हूँ, मेरा करेक्टर कैसा है, मैं क्या करती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, मैं बुरा करती हूँ, हाँ यार मैं ये चीज़ गलत करती हूँ, मैं गुस्सा ज़्यादा कर जाती हूँ, मैं चीज़ों को नेगेटिव ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, ज्यादती कर जाती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपको समझ आ जाएगी कि यार नहीं, मेरा जो अंदर की चीज़ है ना, वो मेरे को उसको हील करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बात ख़त्म होती है यहाँ पे कि ये यूनिवर्सल लॉज जो है ना, वो अल्लाह ताला के, वो हमें फॉलो करने हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जो है इनके बगैर जो है वो हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली। सुकून, इत्मीनान और ब्लेस्ड लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, जो कि आज मैंने आपको बताई है। अगर आप बुक लें और बुक को पढ़ें और डिटेल में पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करें तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। मैंने शायद शुरू में बताया बात कि शायद मेरा अगला सेशन इसका लास्ट हो, लेकिन आज इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी बात हुई है ना कि मैं बीच में से, मुझे हो रहा था कि मैं वो भी बात बताऊं वो भी बात बताऊं, लेकिन मैं नहीं बता पाई टाइम की वजह से। तो कोशिश करूंगी कि लास्ट अगला जो सेशन होगा बॉर्न अगेन का वो लास्ट हो। तो जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का सुनने का और इस सेशन में शरीक होने का। जो हमारा फीडबैक ग्रुप है उसमें आप लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं इस सेशन के बारे में। और कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।